हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर का प्रॉपर वे में आपको पूरा कराया है। चाहे वो एसएससी के क्वेश्चंस थे, चाहे फिर वो आपके एसबीटी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे, थ्योरी था, थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे मेजॉरिटी मैंने आपको पूरा कराया। ठीक है, आज हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग फर्स्ट चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? फर्स्ट के बाद थर्ड पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप सेकंड क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सेकंड में बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैं फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ, बस उनको और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनको बस हमने सही से तैयार करना है। उसके लिए थोड़ा सा मेरे को 1-2 दिन का टाइम लगेगा, तब तक ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं और इसके जस्ट बाद ही हमारा सेकंड टॉपिक आएगा, उसके बाद आएगा फोर्थ। तो आज जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो हम लोग क्या देख रहे हैं? टॉपिक है हमारे पास मोड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारे पास? मोड्स ऑफ मेजरमेंट। और जब मोड्स ऑफ मेजरमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसमें स्पेशली लिख करके दिया गया है कि IS 1200 एंड PWD हैंडबुक। ओके, ध्यान से देखते चलिए। PWD हैंडबुक मतलब जो भी हमने मोड्स ऑफ मेजरमेंट करना है वो किसके बेसिस पे करना है माय डियर? मोड्स ऑफ मेजरमेंट एज पर IS 1200 एंड PWD हैंड बुक के बेसिस पे करना है। अब इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हम लोगों ने देखना है व्हाट इज दिस? दिस इज द कोड ऑफ मेजरमेंट। मतलब आपने क्या मेजरमेंट करना है। जैसे मेजरमेंट में अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, ठीक है, या फिर ब्रिक वर्क हो गया, स्टोन मेसनरी वर्क हो गया, या प्लास्टिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया, रोड वर्क हो गया, या वेल फाउंडेशन हो गया, पाइलिंग हो गया। मतलब जो भी आप कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई भी सिंगल से सिंगल एलिमेंट अगर आपको उसका मेजरमेंट करना है तो आप किसके बेसिस पे करेंगे? हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ IS 1200 एंड PWD हैंडबुक के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमारे को दे रखा। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि जैसे आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसको नियरेस्ट कितने तक मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसको कितने नियरेस्ट तक कर सकते हैं। अगर आप क्या मेजरमेंट कर रहे हैं? वॉल्यूम मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसको नियरेस्ट कितने तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा, अब जब आप कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कंक्रीट का वर्क कर रहे हैं, तो इसका कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना, इसका मेजरमेंट किस में किया जाएगा कि मीटर क्यूब में किया जाएगा, मीटर स्क्वायर में किया जाएगा, किस चीज में किया जाएगा, इन सारे पॉइंट्सों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि IS 1200 में एक एक बात हमको लिख करके दी गई है। अब इससे पहले जब भी आपने कोड पढ़ना है तो हमारे को ध्यान देना है, जब कोड है तो हमको क्या ध्यान देना है? IS 1200 1992 ये हमारे पास कोड है। ठीक है, इस कोड को हमने क्या रखना है? ध्यान देना है। अब ध्यान से समझिए, यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं आपको। IS 1200 इज डिवाइडेड इनटू 28 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स स्टूडेंट्स? 28 पार्ट्स में हमने IS 1992 को क्या कर रखा है? डिवाइड करके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी वर्क्स हैं, जैसे वर्क में आ गया, जैसे अर्थ वर्क के बारे में आपको मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में समझना है तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, आप IS 1200 पार्ट 1 को क्या करिए? स्टडी करिए। अगर आपको कंक्रीट के बारे में स्टडी करना है तो IS 1200 पार्ट 2 के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको डेमोस दिखाऊंगा। और जितने भी ये कोड्स हैं, जो भी इसके पार्ट्स हैं, हमने सारे पार्ट्स कहाँ पे अपलोड कर रखे हैं? अपने ऐप पे अपलोड कर रखे हैं गूगल से। ठीक है, तो आप गूगल से भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं या फिर ऐप से भी डायरेक्ट जो पढ़ सकते हैं, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो ऐप से भी पढ़ सकते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट्स हमने दे रखा है। अब हम लोग जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अब 28 पार्ट्स को पूरा कोड तो पढ़ाया नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। हम लोग उसमें जो डाटा होगा, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उन सारे पॉइंट्स को हम आपके सामने लेकर के आएंगे माय डियर।
ओके स्टूडेंट्स, हमने IS 800 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 1200 में पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमने सारे पार्ट्स ऐप पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग अब यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे? हम लोग आपको ये कहेंगे कि 28 पार्ट्स की समरी पढ़ाने वाले हैं। मतलब उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, उसे हमने पढ़ाना है। दूसरा स्टूडेंट्स, जब भी आपके SBT में, ठीक है, SBT मतलब समझ रहे, स्टेट बोर्ड ऑफ जो टेक्निकल एजुकेशन बिहार, या फिर किसी भी स्टेट से आप पढ़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है, आपको इन 28 पार्ट्स के बारे में एट लीस्ट पता होना चाहिए कि किस पार्ट में हमने क्या पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर क्या इससे क्वेश्चंस बन सकता है? आज के टाइम में जूनियर इंजीनियर में कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जो आप सोच रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर भी ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि देखिए हर चीज़ आपने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़नी है। जब आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे तब भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, मैंने एक कोड पढ़ाया था, याद करिए फर्स्ट चैप्टर में। वो कोड क्या था? IS 3861 2002। यस और नो, याद करिए, ये मैंने कोड पढ़ाया था आपको, IS 3861 2002। इस कोड में मैंने क्या पढ़ाया था स्टूडेंट? मेथड ऑफ मेजरमेंट। ओके, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या? ऑफ प्लिंथ एरिया। यस और नो, किस किस के बारे में पढ़ा था हमने? प्लिंथ एरिया। हम लोगों ने एक एक पॉइंट को अच्छे से स्टडी किया है, बस एक बार अगर आप देख लेंगे ना तो फिर आपका काम बन जाएगा। कारपेट एरिया, एंड नेक्स्ट वन इज द रेंटेबल। रेंटेबल एरिया। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है कि प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, रेंटेबल एरिया, तो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? मेथड ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब किस पार्ट को कंसीडर करना है, किस पार्ट को कंसीडर नहीं करना है, ये सारा हम लोग किस में पढ़ते हैं? IS 3861 2002 में पढ़ते हैं कि किस एरिया को प्लिंथ एरिया में कंसीडर करना है, किसको कंसीडर नहीं करना है, किसे कारपेट एरिया में कंसीडर करना है, किसे कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा? एज पर IS 3861 2002 इज आल्सो अपलोडेड ऑन आवर ऐप KTP क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एक पॉइंट और है हमारे पास, प्लीज रिमेंबर दिस। ये हमारे पास है SP 16, ठीक है, सॉरी SP 27 1989, ठीक है ना, 87 है, 1987। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये आपने ध्यान देना है, SP 27 1987। इसमें ये क्या है? हैंडबुक ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज द हैंडबुक ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज द हैंडबुक ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क। अगर आपको इतना सारा पता है तो मोड ऑफ मेजरमेंट का आपका सारा काम यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। लीगली जितना भी सारी चीजें हैं, ये सारी आप चीजें यहां से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जैसे हमारे पास कोड है, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, जाएंगे तो इस तरीके का हमारे को कोड आएगा, ध्यान से देखिए। दिस वन इज द पार्ट 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने आपको IS 3861 में भी पूरा कोड दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर अगर विजिबल नहीं भी हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको, मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको सुन लीजिए। IS 1200 पार्ट 1 1992, ठीक है ना। और अफर्म्ड कितना है? 2002। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भवन निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग कार्यों की मापन पद्धतियाँ, कि जो भी आप क्या कर रहे हैं, भवन निर्माण मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी वर्क, जस्ट लाइक एज रोड है, पाइलिंग है, वेल फाउंडेशन है, या अर्थ वर्क है, मेसनरी है, ब्रिक मेसनरी या स्टोन मेसनरी, कॉन्क्रीटिंग, या फिर आपका क्या
सैनिटरी वर्क है, वाटर सप्लाई वर्क है, गैस है, पाइपलाइन वर्क, जो भी रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग है वो सारे पॉइंट्स आपने कहाँ पे पढ़ने स्टूडेंट्स, IS 1200 में स्टडी करने हैं। अब इन सब को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम लोग दूसरा क्या कह रहे हैं, जैसे अभी हमने हिंदी में देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश में। व्हाट इज दिस, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो यहाँ पे हमारे को जैसे देखा पार्ट 1 4th रिवीजन। अब पार्ट 1 में ऑलरेडी उन्होंने क्या मेंशन करके दिया है, देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है अर्थ वर्क। इसी तरीके से जब आप पार्ट 2 देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, कंक्रीट वर्क। जब आप पार्ट 3 देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, ब्रिक वर्क। जब पार्ट 4 देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, स्टोन मेसनरी वर्क। तो आपने किसका मेजरमेंट करना है, जैसे अर्थ वर्क का मेजरमेंट करना है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छा खासा सिविल इंजीनियर बनना है, आपको लगता है कि मेरे को लाखों लाख रुपए सैलरी चाहिए, तो भैया लाखों लाख रुपए के लिए कुछ रातों रात पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। रात जिनकी गुजरती है बढ़िया से, उन्हीं को लाखों मिलते हैं कि सर बस मैं पास हो जाऊं किसी तरीके से, और इस बार तो रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कैसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे को दे रखा है मेजरमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको सारे पॉइंट लिखाने हैं, डोंट वरी अबाउट। जैसे मेजरमेंट लिखा रखा है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड हेयर इन आफ्टर ऑल वर्क सेल बी मेजर नेट इन डेसिमल सिस्टम। मतलब जो भी वर्क है वो डेसिमल सिस्टम में क्या किया जाता है, मेजर्ड किया जाता है, एज फिक्स्ड इन पोजिशन एज गिवन बिलो। ईच डायमेंशन सेल बी मेजर टू द नियरेस्ट। ईच डायमेंशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लेंथ, बेथ और थिकनेस या फिर डेप्थ। सेल बी मेजर टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर, मतलब 2 पॉइंट डेसिमल तक आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। एरिया सेल बी वर्कड आउट द नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर। एसएससी में भर भर के क्वेश्चन आते हैं ये सारे कि भाई एरिया का जो नियरेस्ट आप कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ करना है, बेड्थ करना है, डेप्थ या थिकनेस करना है तो 0.01 मीटर तक करना है। अगर आपसे पूछा जाए क्यूबिकल कंटेंट मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सेल बी मेजर्ड आउट टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे वुड वर्क का मेजरमेंट करते हैं आप, वुड मतलब लकड़ी का जो भी कार्यक्रम है, काम है, उसका आप मेजरमेंट किस नियरेस्ट यूनिट तक करते हैं। जैसे कि आप प्लास्टरिंग करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, या हमारे पास स्टील वर्क है, इन सब का नियरेस्ट मेजरमेंट कहाँ तक किया जाता है, या नियरेस्ट जो एक्वायर्ड या रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, ठीक है ना, तो उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये सारे कोड में अलग अलग दे रखा है। नेक्स्ट है जैसे वर्क टू बी मेजर्ड सेपरेटली, कि कौन कौन से वर्क हैं जिनको आपने सेपरेटली क्या करना है, मेजरमेंट करना है। वर्क एक्सिक्यूटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन सेल बी मेजर्ड सेपरेटली। क्या, वर्क इन और अंडर वाटर, कोई भी वर्क कहाँ पे हो रहा है, अंडर वाटर हो रहा है। वर्क इन और अंडर फॉल सिचुएशंस, ठीक है। वर्क अंडर टाइडल कंडीशंस, वर्क इन स्नोज। तो इन वर्क को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली मेजर्ड करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने ध्यान देना। जैसे बिल ऑफ क्वांटिटीज हो गया, मतलब इस तरीके से हमारे को सारा कुछ यहाँ पे गिवन कर रखा है। जैसे नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, द फॉलोइंग वर्क सेल नॉट बी मेजर्ड सेपरेटली। जैसे आप याद करिए जब हम लोग प्लिंथ एरिया के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बोल दिया था प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप एरिया। परंतु उस बिल्टअप एरिया में कौन कौन से एरिया को कंसीडर किया गया था और कौन कौन से एरिया को क्या किया गया था, सेपरेट किया गया था, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया गया था। तो सेम एज वेल एज यहाँ पे भी है। जैसे कि ये वाले पोर्शन हैं जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, सेपरेट स्टडी नहीं कर सकते। द फॉलोइंग वर्क सेल नॉट बी मेजर्ड सेपरेटली एंड अलाउंस फॉर द सेम सेल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन आइटम्स। मतलब ये जो भी ऑल वर्क्स हैं इन्हें हम लोग सेपरेटली स्टडी नहीं करते हैं, बट दीज वर्क्स इनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए 28 पार्ट्स को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए तो टीचर आता है ना दुनिया में, तो उसका काम क्या है, बस वो आपको इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको लिखाएंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में जाना और अच्छे से एग्जाम दे करके आना। तो आई थिंक ये मैंने आपको पार्ट 1 दिखाया है, आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 28 तक आप देख सकते हैं।
तो यहाँ तक हमारे को बात हो गई। ये सारी जो बातें थी इनमें से आपने बहुत कम मैटर को लिखा है, पर आपको सीखने को कुछ पॉइंट्स मिले होंगे माय डियर। तो IS 1200 इज डिवाइडेड इनटू 28 पार्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। प्लीज रिमेंबर दिस टेबल, ठीक है ना। मैं आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। इधर देखिए, इसको लिख लिए, इसको देखिए, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल नंबर बना रहे हैं। ध्यान से देखते चलिए, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। क्या सर इससे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन अगर मेरे को पता रहेगा तो मैं तो बता ही दूंगा, क्योंकि मुझे भी तो उतना ही पता ना जितना आपको पता है। यस और नो, क्वेश्चन के मामले में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कोड नंबर या फिर कोड से रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे ना सीरियल नंबर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कोड नंबर लिख लेते हैं, कोड पार्ट, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? कोड नंबर। एक एक पॉइंट को आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल आपको बहुत नेट पे बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यूजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? पार्ट, वहाँ पे हो गया यूजेस। अब आपने ध्यान देना है, जैसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा कि सर हमको लिखना जरूरी है, यस लिखना जरूरी है, इसीलिए मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ जिससे आप भी लिख पाएँ इस तरीके से। मतलब IS, ठीक है ना, IS 1200 पार्ट 1, व्हाट इज द यूज? इसका यूज क्या होगा माय डियर? ध्यान से देखते चलिए, इसमें हम लोग कुछ फिल कर देते हैं लाइक दिस, फिर हम लोग आगे बना लेंगे इस टेबल को। 28 पार्ट्स हैं, इन्हीं को हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कुछ और नहीं है, एक्स्ट्रा बातें, सारी बातें यही हैं। पढ़ते चलिए। ये हो गया अर्थ वर्क, ओके। अगर आपको अर्थ वर्क का मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है तो हम लोग किस पार्ट को यूज करेंगे? IS 1200 पार्ट 1 को स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट देखना है IS, ठीक है ना, IS 1200 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 इस तरीके से। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 4, कम से कम चीज़ों को लिखना है, पार्ट 5, पार्ट 6, सही से पढ़ना है एकदम। ये मत बोलना कि सर आप और तो कर, ठीक है। पार्ट 7, तो अब हम लोग लिखते हुए चलते हैं अर्थवर्क। जब भी आप लिखें इसमें तो आपने ध्यान देना है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स? इस तरीके से लिखना हमने। एक पॉइंट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इसको बना कर क्या आएगा अगर आपके एग्जाम में आए तो। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग्स एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क, एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। जो मेन हेडिंग है कोड का वो ये है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क पार्ट 1, इस तरीके से पार्ट 1। और इसके नीचे क्या लिखा होगा? इस तरीके से अर्थ वर्क, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास हो। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सारा यहाँ पे लिखने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? इसमें पढ़ेंगे हम लोग कंक्रीट। कंक्रीट का नियरेस्ट मेजरमेंट क्या होता है, कंक्रीट को किस में मेजर किया जाता है, कंक्रीट को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने यही सब पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास है, थर्ड में हमारे पास क्या माय डियर? थर्ड में हमारे पास है ब्रिक वर्क, ठीक है। थर्ड वन इज द ब्रिक वर्क। अभी मैं आपको याद करने का थोड़ा सा जितना हो पाएगा मैं पॉसिबल कराऊंगा आपको। स्टोन मेसनरी, ठीक है, स्टोन मेसनरी। पार्ट जो 5th है हमारे पास, ये जगह फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क जानते हैं ना आप, घर बनाने से पहले जब आपको छत बनाना होता है, छत ढालना होता है, या आप कोई दीवार बनाते हैं तो बांस बल्ली लगा करके
क्या बनाते हैं, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जिसपे मेसन चढ़ करके क्या करता है, चिनाई करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म वर्क बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आप इसके दर्शन करना चाहते हैं तो देखिए क्या है हमारे पास, फॉर्म वर्क। जो भी पॉइंट होंगे ना उनको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। फॉर्म वर्क, ये देखिए, ये जितना भी हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्म वर्क लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द फॉर्म वर्क। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग आपको दिखाते हुए चलेंगे। दिस वन इज द फॉर्म वर्क, क्योंकि अभी आप छोटे सिविल इंजीनियर हैं। तो देखिए इस टाइप का जो वर्क होता है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी ये कोई भी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं, जैसे कोई रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है या रिटेनिंग वॉल है, दो मतलब क्या लगा दिए इस तरीके से, इसके बीच में क्या कर दिया जाएगी, कंक्रीटिंग कर जाएगी। दिस वर्क इज नॉन एज द फॉर्म वर्क। जैसे यहाँ पे स्टील का भी होता है या फिर क्या किसका होता है, वुड का होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ फॉर्म वर्क। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर वे में स्टडी करना है तो आप किस में करेंगे, IS 1200 पार्ट 5, किसके बारे में, फॉर्म वर्क के बारे में आप स्टडी करेंगे। पार्ट 6 है हमारे पास रिफैक्ट्री ब्रेक्स, किसके बारे में, रिफैक्ट्री ब्रेक। ठीक है, रिफैक्ट्री ब्रेक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पार्ट 7 जो हमारे पास है, इसमें हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर देखते हैं ना, हार्डवेयर दुकान रहती है, हार्डवेयर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सारा लिखते चलिए। ठीक है, यही है हमारे पास, याद रहना चाहिए। आपके नोट्स डिफरेंट नोट्स होने चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में लगे कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख करके आना एग्जाम में, मजा आएगा, टीचर भी एकदम क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। पार्ट 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स, स्टील वर्क एंड आयरन वर्क। ठीक है ना, कौन सा वर्क है, स्टील वर्क एंड आयरन वर्क के बारे में अगर कुछ भी आपको पढ़ना है तो आप किस में पढ़ेंगे, IS 1200 पार्ट 8 में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो है रूफ कवरिंग। ठीक है, रूफ कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इनको सबको हमने लिखाना है 1 बाय 1, समझ रहे हैं ना, इन सबको मैंने लिखाना है 1 बाय 1। हम लोग पढ़ेंगे अर्थवर्क, कंक्रीट, ब्रिक वर्क, सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। रूफ कवरिंग हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 10। अब देखिए पार्ट 10 में हम लोग क्या पढ़ेंगे माय डियर, सीलिंग एंड लाइनिंग पढ़ेंगे। सीलिंग एंड लाइनिंग, जैसे आप बोलते हैं ना कैनाल लाइनिंग, यस और नो, सीलिंग फैन। ठीक है, लाइनिंग, जैसे कैनाल लाइनिंग होता है, आपने देखा होगा कोई भी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, एक एक पॉइंट देखते हुए चलिए, आप पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये हम लोग इरिगेशन में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए कैनाल लाइनिंग। ठीक है, इस तरीके का ये हमने जो लाइनिंग कर रखा है, इसके बारे में अगर आपको क्या करना है माय डियर, अच्छे से स्टडी करना है तो फिर हमको कौन से कोड में पढ़ना पड़ेगा, IS 1200 पार्ट 10 में हमको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। दिस वर्क इज द लाइनिंग। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारे पास, लाइनिंग वर्क होता है, कैनाल लाइनिंग। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। दिस वर्क इज द कैनाल लाइनिंग। इससे पहले वर्क कौन सा वर्क था, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, उसको बोला था हम लोग फॉर्म वर्क। और ये हमारे पास जो वर्क है, दिस वर्क इज द कैनाल लाइनिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट 11। कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट 11। इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारे पास है पेविंग। ठीक है, पेविंग हो गया, फ्लोर फिनिशिंग। ठीक है, फ्लोर फिनिशिंग, फ्लोर फिनिशिंग, फ्लोर फिनिशिंग, डेडो, DADO, अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डेडो। ठीक है, डेडो एंड स्क्रेटिंग। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, व्हाट इज द डेडो
एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए जिससे आपको पता चलता रहे। एक सेकेंड। देखिए ये जो हमने यहाँ पे दे रखा है ना, ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। डेडो का वर्क कौन सा होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि डेडो वर्क का मेजरमेंट किस में किया जाता है, ठीक है ना। आपको एक एक पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि डेडो वर्क का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस में किया जाता है, मीटर स्क्वायर में किया जाता है, रनिंग मीटर में किया जाता है, या किस में किया जाता है। ध्यान से देखिए, मैं इस पिक्चर में आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखते चलिए एक एक पॉइंट को। व्हाट इज द डेडो, ठीक है, ध्यान देखिए। ये जो आप वर्क देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये जो वर्क दिख रहा है ना आपको, व्हाइट व्हाइट लाइन वाला, ये वाला जो वर्क है, दिस वर्क इज द डेडो वर्क, ठीक है, दिस वर्क इज द डेडो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, या घरों में आप लोग देखते हैं ना अपने छत के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनें बनाई जाती हैं, यस और नो। या फिर आप देखते हैं वॉल के साथ में कुछ डेप्थ तक क्या किया जाता है, एक डिजाइनिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं, दीज आर द डेडो, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डेडो, डेडो वर्क है। तो इसका मेजरमेंट आपने किस में करना है, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों में पेविंग क्या है, फ्लोर फिनिशिंग क्या है, दीज पॉइंट्स हमको क्या करने हैं, समझने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 12। हम लोग पार्ट 12 में क्या स्टडी करने वाले हैं माय डियर, पार्ट 12 में प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, ठीक है, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे। प्लास्टर सिंपल सा जो रहता है, एक रहता है पॉइंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 13, ठीक है, पार्ट कौन सा, 13, पार्ट 13 को हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 13, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पार्ट 13 में हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स वाइट वॉशिंग, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग मतलब क्या होता है, सफ़ेदी, ठीक है, सफ़ेदी जो हम लोग करते हैं। या फिर हमारे पास कौन सा, कलर वॉशिंग, कलर वॉशिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग सरफेस, या फिर डिस्टेम्पर भी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा डिस्टेम्पर। या फिर हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, पॉइंटिंग, या क्या कह सकते हैं हम लोग, पेंटिंग ऑन बिल्डिंग सरफेस, पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग सरफेस, ठीक है। ये पॉइंट हमने याद रखना है बिल्डिंग सरफेस में। तो ये हमारे पास हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया हूँ, सॉरी इसके लिए। ये जो पार्ट है ना, ये हमारे को इस तरीके से दे रखा है 14, 13, ठीक है, रोमन में नहीं है, सिंपल उसमें है, ये थोड़ा सा आप इसको सही कर लेना, ठीक है। पार्ट 14 में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ग्लेजिंग, ठीक है, ग्लेजिंग, ये ग्लेजिंग हो गया हमारे पास। इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या मतलब होता है ग्लेजिंग का, आपको दिखना चाहिए। ये देखिए, ये जो भी आप देख पा रहे हैं ना, जितना भी ये वर्क जो है, ग्लेजिंग मतलब क्या है, एक तरीके से ग्लास टाइप का जो होता है हमारे पास, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग वर्क बोलते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे डबल ग्लेजिंग है या सिंगल ग्लेजिंग वर्क जो है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देखिए, दिस वर्क इज द ग्लेजिंग वर्क, देख रहे हैं ना आप, जो हम लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं, वहाँ पे उसका जो देखते हैं, या फिर आप कभी जो ये न्यूज़ स्टूडियोज़ बने रहते हैं, या फिर कोई भी एक 5 स्टार होटल्स होता है, तो वहाँ पे ग्लेजिंग वर्क जो होता है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो हम लोग किस कोड पर जाएंगे, हम लोग जाएंगे पार्ट 14 पर, ठीक है। ग्लेजिंग आपने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट 15।
पार्ट 15 में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, इसमें पेंटिंग एंड पॉलिशिंग एंड वार्निशिंग, पेंटिंग पॉलिशिंग एंड वार्निश। ठीक है, वार्निशिंग। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 16। पार्ट 16 में हमारे पास क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 16 में हमारे पास क्या है, एक एक पार्ट सारे देख रहे हैं हम लोग प्रॉपर वे में। तो यहाँ से आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा और इतना अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरे को सारे पार्ट्स पता हैं। इन सबको आप लिख कर के आइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को बना तो नहीं सकते हैं पर लिख तो सकते हैं ना हम लोग। पार्ट जो हमारे पास 16 है इसमें आएगा लेइंग ऑफ वाटर एंड सीवर लाइन। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, लेइंग ऑफ वाटर एंड सीवर लाइंस। तो ये हमारे पास कौन से कोड में पता चलेगा, पार्ट 16 में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 17। कौन सा पार्ट है हमारे पास, 17। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, रोड वर्क। ठीक है, रोड वर्क विद एयरफील्ड। ठीक है, एयरफील्ड ये हो जाएगा पेमेंट, एयरफील्ड पेमेंट। पेमेंट मतलब क्या होता है, रोड, सड़क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 18। ठीक है, ये तो सारा आप समझते हैं, रोड वर्क एंड एयरफील्ड पेमेंट। पार्ट 18 में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डिमोलिशन एंड डिसमेंटलिंग। डिमोलिशन सॉरी डिसमेंटलिंग वर्क। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 19। पार्ट 19 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग डिजाइन। वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग डिजाइन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पार्ट किसको करेंगे, 19 को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट 20। अगर आपको पार्ट 20 के बारे में स्टडी करना है तो इसमें हमारे पास आएगा लेइंग ऑफ गैस लाइन। ठीक है ना, लेइंग ऑफ गैस लाइन एंड लेइंग ऑफ गैस लाइन एंड ऑयल पाइपलाइन। ठीक है ना, ऑयल पाइपलाइन। तो इसके बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप कौन से पार्ट को पढ़ेंगे, पार्ट 20। IS 1200 पार्ट 20 को हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 21। ठीक है, पार्ट 21 इसे हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो पार्ट 21 में आप किसको पढ़ेंगे, वुड वर्क। यस और नो, किसको पढ़ेंगे हम लोग, वुड वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 22। ठीक है, पार्ट 22 इसमें हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, मटेरियल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 23। ठीक है, पार्ट 23 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एक सेकेंड। ये हमारे पास स्टूडेंट्स पाइलिंग आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, पाइल। ठीक है ना, पाइलिंग। ठीक है, पाइलिंग आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा फाउंडेशन के अंदर में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 24। इसमें हमारे पास आएगा वेल फाउंडेशन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें, वेल फाउंडेशन। ठीक है, वेल फाउंडेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 25। ठीक है, पार्ट 25। पार्ट 25 में किसके बारे में, टनलिंग। अब ये बहुत सारा न्यूज़ में रहता है टनल्स के बारे में। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। पार्ट 26। तो पार्ट 26 हमारे पास कौन सा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेजिस्टेंस लाइनिंग। एसिड रेजिस्टेंस
लाइनिंग, एसिड रेजिस्टेंस लाइनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 27। और आपको पार्ट 27 में पढ़ना है तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अर्थ वर्क डन विद मैकेनिकल एप्लीकेशन। क्या है, अर्थ वर्क डन विद मैकेनिकल एप्लीकेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 28, इट इज द लास्ट पार्ट। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं माय डियर, ध्यान से देखिए। पार्ट 28 में पढ़ेंगे साउंड इन सॉल्यूशन वर्क। साउंड इन सॉल्यूशन वर्क देखते हैं ना, जो बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स बनाए जाते हैं उनमें क्या किया जाता है, उसमें ऐसा बनाया जाता है कि जिसमें क्या ना हो, साउंड क्या ना हो, साउंड गूंजे ना। ठीक है, इको क्या हो, खत्म हो। उन सब का हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ऐसा बन सकता है, साउंड इंसुलेशन वर्क इज स्टडी इन विच पार्ट या इन विच IS 1200 इन विच पार्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एसिड रेजिस्टेंस लाइनिंग है, अर्थ वर्क डन विद मैकेनिकल डिवाइस। देखिए बहुत सिंपल है, याद रखना कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल पाइलिंग, वेल फाउंडेशंस, वेल फाउंडेशन के बाद क्या है, टर्निंग, टर्निंग के बाद क्या है हमारे पास एसिड रेजिस्टेंस लाइनिंग, अर्थ वर्क। आपको याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ना। पार्ट 19 में क्या, वाटर सप्लाई, प्लम्बिंग। एक बार लिखो इसको बनाते टाइम, एक बार इसके बाद लिख लेना, एग्जाम से एक बार पहले याद कर लेना और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो आपको सारे पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ग्लेजिंग वर्क क्या होता है, वार्निश क्या है, पेंटिंग क्या है, पॉलिश क्या है, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेविंग, सीलिंग, लाइनिंग, रूफ कवरिंग, स्टील वर्क एंड आयरन वर्क, हार्डवेयर वर्क, रिफैक्ट्री ब्रिक्स, फॉर्म वर्क, स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, अर्थ वर्क एंड ये हमारे पास हो जाएगा कंक्रीट वर्क। तो आपको कैसे मिलेगा कोड इस तरीके से मिलेगा, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क पार्ट 1। वहां पे क्या आ जाएगा, अर्थ वर्क आएगा। तो जितना मैंने अभी तक आपको स्टडी कराया है ये सारा अब आपके नोटबुक में क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसके आगे टॉपिकों को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।